हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये एक शॉर्ट वीडियो होगा कॉन्ट्रासेप्शन यानी शॉर्ट नोट्स टाइप, ताकि आप इसको क्विकली एक बार में अगर आपको देखना है तो आप इससे फ़ौरन से समझ सकते हैं जल्दी। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं लेती हूँ नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में सबसे पहले हम देख रहे हैं रिदमिक मेथड और जिसे बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इस मेथड में कपिल अवॉइड करता है इंटरकोर्स फ्रॉम डे 11 से 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, बिकॉज ओवुलेशन अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ओवुलेशन जो होता है इसी पीरियड में होता है। रिदमिक पीरियड से रिलेटेड आपने याद रखना है 11 से 17 डेज अवॉइड इंटरकोर्स बिकॉज ओवुलेशन अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड, as the chances of fertilization are very high during this period, therefore it is called as fertile period। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फर्टाइल पीरियड। सवाल ये बनेगा फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है साइकिल का, तो आप बताएंगे 11 से 17 डेज। बट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड इज लिमिटेड बिकॉज ओनली अ फ्यू वुमेन हैव रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द एक्चुअल टाइम ऑफ ओवुलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बोल रहे हैं कि मगर ये जो मेथड है इसकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड है बिकॉज कुछ ही वुमेन ऐसी होती हैं जिनकी साइकिल रेगुलर होती है। अब उनकी जब साइकिल रेगुलर नहीं होगी तो आप एक्चुअल टाइम क्या है ओवुलेशन का वो आप डिटरमाइन नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विड्रॉल मेथड, जिसे बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। इन दिस मेथड मेल विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन एंड thereby try to prevent the deposition of semen into the vagina, ओके। चीफ ड्रॉबैक क्या होता है इस मेथड का? इसका चीफ ड्रॉबैक ये होता है कि प्री क्वाइटल जो सिक्रीशन होते हैं जिसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है मे कंटेन स्पर्म एंड इवन अ ड्रॉप ऑफ सीमेन इज सफिशिएंट टू कॉज अ प्रेगनेंसी, क्योंकि जो प्री क्वाइटल सिक्रीशन होते हैं उसमें भी कुछ सीमन में उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप ही सीमन का काफ़ी होता है कॉज करने के लिए प्रेगनेंसी। अब इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी? कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है लैक्टेशन पे। डिसएडवांटेज क्या है? फेल्योर इसका ज़्यादा हाई है, ठीक है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है अगेंस्ट HIV और एड्स के, और इसके अंदर मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल मेथड ब्रेस्ट फीडिंग। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। इसका जो फैक्ट है वो इस पे बेस्ड होता है कि अगर सही से इंटेंस अगर प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कराया जा रहा है, ठीक है, तो ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर फीड द चिल्ड्रन फुली, chances of contraception are almost nil, okay। Lactational malaria method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition, if not feeding then 6 weeks। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लैक्टेशनल एमिनोरिया वाला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये कब तक चलता है? अगर प्रॉपरली फीड कर रही है, ठीक है, मदर बच्चे को, तो ये 6 मंथ तक आपका प्रोटेक्टिव रहेगा। अगर फीड नहीं कर रही है तो ये करेगा आपका सिर्फ 6 वीक तक। ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि लैक्टेशनल एमिनोरिया कब तक इफेक्टिव है? इफ द मदर इज फीडिंग फुली फीडिंग द चाइल्ड, ठीक है, तो ये 6 मंथ होगा। इफ मदर इज नॉट फीडिंग तो देन 6 वीक, ओके। फिर आते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्पर्मिसिडल्स का, डायफ्राम्स का और हार्मोन्स का। एम क्या होता है बैरियर मेथड का? एम बैरियर मेथड का होता है इज टू प्रिवेंट द लाइव स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम, ठीक है, स्पर्म की मीटिंग नहीं होने देता ओवम से। एडवांटेज क्या है बैरियर मेथड का? कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, STD के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है और PID के चांसेस को कम करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम। इन दिस मेथड द इरेक्टाइल पेनिस इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय अ वेरी थिन रबर, जिसे बोलते हैं कॉन्डोम, विच इज यूज्ड ओनली वंस, ओके। अब ये जो कॉन्डोम होता है किससे बना होता है? लेटेक्स से बना होता है। एडवांटेज क्या है? इजीली अवेलेबल होता है, चीप होता है, इजी टू कैरी होता है, फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट एंड नो इंस्ट्रक्शन। डिसएडवांटेज क्या है? पार्शियली रिलायबल 10 to 14 upon 100, ओके। बर्स्टिंग ऑफ द कंडोम, ये इसका डिसएडवांटेज है। वेजाइनल इरिटेशन टू द रबर, ओके। नो फुल सेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, ये इसका डिसएडवांटेज है। स्पर्मिसिडल एजेंट जो आते हैं मेल, स्पर्मिसिडल एजेंट जो होते हैं ये किल कर देते हैं स्पर्म को बिफोर दे एंटर द सर्वाइकल कैनाल। इनका क्या काम होता है? ये स्पर्म को किल कर देते हैं इससे पहले कि वो सर्वाइकल कैनाल में एंटर करें। इनके अंदर क्या होता है? दे कंटेन नॉन ऑक्साइनोल 9 एंड दे आर अवेलेबल इन टैबलेट्स फॉर्म्स, जेलीज, क्रीम्स एंड पिसरीज।
व्हेन दे आर यूज अलोन फेल्योर रेट इज हाई। जब आप खाली स्पर्मिसिडल एजेंट का इस्तेमाल करके आप सोचे कि आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके रिस्क ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 30/100। ओके। व्हेन दे आर यूज विद मैकेनिकल बैरियर दे आर गिव रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट। अगर आप स्पर्मिसिडल एजेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं विद बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साथ, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दे रिमेन इफेक्टिव फॉर 1-2 आवर आफ्टर एप्लीकेशन एंड दे प्रिवेंट एसटीडीज एड्स विद मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता एचआईवी से, और इसमें वेजाइनल इरिटेशन होता है। ओके। उसके बाद डायफ्राम आता है, फीमेल कॉन्डोम, जिसे फीमेल के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। दे प्रोवाइड बैरियर इन द वजाइना अगेंस्ट डायरेक्ट इंसेमिनेशन। ये वजाइना में एक बैरियर की तरह काम करता है। डायफ्राम वर्क इफेक्टिवली व्हेन दे आर यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद केमिकल स्पर्मिसाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रीम जेलीज। ओके, ये अच्छे से वर्क करते हैं अगर इसके साथ आप केमिकल स्पर्मिसाइड का भी इस्तेमाल करें इन द फॉर्म ऑफ जेली क्रीम्स। ओके, व्हेन द सफिशिएंट टाइम इज गिवन फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्म, और इन्हें पूरा एक कंप्लीट टाइम दिया जाए कंप्लीटली, ताकि डिस्ट्रक्शन हो जाए स्पर्म का बिफोर द डायफ्राम इज रिमूव, उससे पहले रिमूव करने से पहले, नॉट लेस देन 6 आवर, ठीक है। इसे अपनी जगह पे बिफोर सेक्चुअल इंटरकोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और इसे अपनी जगह पे रहने देना होता है 6 आवर तक, ठीक है। उससे कम नहीं छोड़ना होता है। उससे पहले आप निकालेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। एडवांटेज इसका ये है कि ये चीप होता है, इजी टू यूज होता है, एंड कैन बी यूज ओवर अ ईयर इफ इट इज वॉश्ड। इसको आप वॉशेबल होता है, मतलब इसको अगर प्रॉपरली वॉश करके यूज़ करते हैं तो इसको आप कई सालों तक, 1 साल से ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इसे प्रॉपरली वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, कैप करते हैं प्रॉपरली आफ्टर ईच यूज, एंड प्रिवेंट करता है ये एसटीडी एंड सर्वाइकल कैंसर को। नेक्स्ट देखते हैं डायफ्राम के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला है डच कैप। इट इज डोम शेप डायफ्राम ऑफ थिन रबर। ये एक डोम शेप होता है, जैसे यहाँ दिखाने की मैंने कोशिश की है। थिन रबर का बना होता है विद अ रबर कवर्ड मेटल रिम। ओके, उसके ऊपर क्या होती है? एक रबर कवर्ड विद मेटल रिम। साइज रेंज इसका जो होता है 50 से लेकर 95 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। नॉर्मली जो इस्तेमाल किया जाता है वो 65 एंड 80 mm का इस्तेमाल किया जाता है। इट फिल ऑब्लिकली इन द वजाइना, stretching from the just behind the pubic ramus into the posterior fornix and thus cover the cervix। इस तरीके से ये प्रॉपरली सर्विस को कवर कर लेता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? इसे प्रोलैप्स में, सिस्टोसील के अंदर, रेक्टोसील के अंदर, बार बार रिकरेंट यूटीआई है, एलर्जी है रबर से, तो इसमें आप इसे बिल्कुल प्रॉपरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इन सब चीज़ों में अगर है ऐसी कोई कंडीशन, आप वहाँ से इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा जो डायफ्राम आता है सर्वाइकल कैप बोलते हैं उसे। दिस इज अ कप शेप रबर। ये कप शेप रबर होती है विद अ सॉलिड रोल्ड रबर रिम। इसका साइज कितना होता है? 22 से 31 mm होता है। इट फिट क्लोजली टू द सर्विक्स, सुटेबल वेयर सर्विक्स इज लॉन्ग एंड फर्म। इस बिल्कुल जाके सर्विक्स पे फिक्स हो जाती है, वही ज़्यादातर वहाँ सुटेबल है जहाँ सर्विक्स लॉन्ग और फर्म होती है। इंडिकेशन क्या है? इसे आप प्रोलैप्स अगर यूट्रस है तो वहाँ पे सर्वाइकल कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वजाइना का प्रोलैप्स है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ नहीं इस्तेमाल करना? क्रोनिक सर्विसाइटिस है नहीं, क्योंकि सर्विक्स पे ही तो कवर करेगा, और सर्विसाइटिस हो रही है तो इसे बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। इरोजन हो रहा है तब भी ना करें। सर्वाइकल लेसरेशन है तब भी ना करें। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये आपने याद रखने हैं। दूसरा आते हैं ड्यूमास कैप। दिस इज a cup shaped rubber with a thickened rim which fit into the wall of the vagina so it closes the cervix। ये जाके वजाइना की वॉल में फिट हो जाता है, इसकी वजह से सर्विक्स को एक तरीके से क्लोज कर देता है। इसका साइज कितना होता है? 55 से लेके 75 mm। ओके, थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं ताकि एक ही वीडियो के अंदर क्विक आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। मैं एक डिटेल वीडियो पहले भी इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो देखिए, और आपको वन शॉट देखनी है तो आप इसमें सब कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फीमेल कंडोम। फीमेल कंडोम जो होती है बनी होती है किससे? पॉलीयूरेथेन से। ये आपने याद रखना है किससे बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन। इट इज अ लूज फिटिंग 5 to 17 सेंटीमीटर लॉन्ग शीट मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन, ठीक है। कितना होता है लेंथ? 15 to 70 सेंटीमीटर होता है, और किससे बना होता है? पॉलीयूरेथेन से। इट हैज पॉलीयूरेथेन रिंग क्लोज एंड ऑफ द स्ट्रैप sheath and serve as a insertion and incoring device। okay, second end is open lie outside the vagina। एक साइड इसकी क्लोज होती है, दूसरी साइड ओपन होती है जो वजाइना के बाहर रहती है आफ्टर इंसर्शन, and it covered the entire vagina, cervix as well as
एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और ये पूरी सर्विक्स को, वजाइना को, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कवर कर लेती है। फीमेल कॉन्डोम इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, हाईली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट एड्स यानी एसटीडी, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है एसटीडी के लिए। ओके, इट इज़ क्वाइटल इंडिपेंडेंट, ठीक है, डज नॉट स्लिप ऑफ इजीली, फेल्यूर रेट इज़ वेरी लो, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन कंडोम एंड डज नॉट बर्स्ट इजीली। ये इसके सारे एडवांटेज हैं। नेक्स्ट आती है टुडे, इट इज़ मशरूम शेप पॉलीयूरेथेन डिस्पोजेबल स्पॉन्ज, ठीक है, एक मशरूम शेप होता है, पॉलीयूरेथेन डिस्पोजेबल स्पॉन्ज होता है, 2 इंच डायमीटर होता है, थिक होता है 1 to 2.5 इंच, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नॉन ऑक्सीनॉट 9 से बना होता है, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड विद अ लूप फॉर इजी रिमूवल, इसमें एक लूप होता है ताकि इसको आप इजीली रिमूव कर सकें। इट शुड बी प्लेस्ड हाई इन द वजाना, कि बहुत ऊपर की तरफ हाई वजाना में रखा जाता है, विद अ कॉन्केव साइड कवरिंग द सर्विक्स, और जो उसकी कॉन्केव साइड होती है वो सर्विक्स को जाके कवर कर लेती है। एंड इट कैन रिमेन इफेक्टिव फॉर 24 आवर, और ये 24 घंटे तक इफेक्टिव रहती है। यूज ऑनली वंस, एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है इसको, और ये एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है, सीमेन को एब्जॉर्ब कर लेती है, कंटेन करती है, इसके अंदर स्पर्मिसिडल एजेंट भी होते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी किसके बारे में, टुडे के बारे में। तो अभी हमने बात करी नेचुरल मेथड के बारे में, स्पर्मिसिडल एजेंट के बारे में, डायफ्राम के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम हार्मोन्स के बारे में। लो डोज प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल कॉल्ड मिनी पिल इज एडमिनिस्टर्ड डेली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। लो डोज जो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स होती है, जिन्हें हम मिनी पिल भी कहते हैं, ये रोजाना दी जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, बाय यूजिंग द सर्वाइकल म्यूकस बिकम विसिड एंड प्रिवेंट द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द सर्वाइकल कैनाल। ये क्या करती है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है, जिससे स्पर्म का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता सर्वाइकल कैनाल में। नेक्स्ट आते हैं हम आईयूसीडी पे। आईयूसीडी इज एन इफेक्टिव, रिवर्सिबल एंड लॉन्ग टर्म मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये इफेक्टिव है, रिवर्सिबल है और लॉन्ग टर्म मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर और एन एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। कितने टाइप की होती हैं आईयूसीडी? आईयूसीडी फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन होती है, और होती है हमारी थर्ड जनरेशन। ओके, जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसे बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लिपिलूप। लिपिलूप क्या होता है, एक डबल एस शेप डिवाइस होती है जो पॉलीयूरेथेन से बनी होती है, एंड इसमें क्या होता है, एक छोटा थोड़े से अमाउंट में बेरियम सल्फेट भी प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, इसे आप एक्सरे में ताकि इजीली विजिबल हो, ये जब आप एक्सरे किया जाए, एक्सरे करने की ज़रूरत हो तो आप इसको इजीली विजिबल देख सकते हैं उसके अंदर। एंड इट हैज़ अ टेल मेड अप ऑफ नायलॉन प्रोजेक्टिंग इन द वजाना, और इसमें एक टेल होती है जो वजाना के अंदर प्रोजेक्ट करती रहती है, जो नायलॉन की बनी होती है। सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी जो होती है कॉपर रिलीजिंग डिवाइस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर टी 200, मल्टीलोड कॉपर टी 380, इसे बोलते हैं पैरागार्ड, ठीक है। पैरागार्ड किसे बोलते हैं आपने याद रखना है, जो 380 है मल्टीलोड उसे पैरागार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 10 ईयर्स होती है। फिर इसके अलावा कॉपर टी 220 भी आती है, कॉपर टी 250 भी आती है, ठीक है। एक कॉपर 7 भी आती है, ठीक है। ये क्या होती है, नोवा टी सिल्वर है एंड इट इज एडेड टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन 5 ईयर। ओके, मोर एक्सपेंसिव है, ये जो होती हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट होता है, इनकी लाइफ 3 से 5 साल होती है। और इसके अंदर कितना कॉपर होता है, ये रोजाना कितना कॉपर रिलीज करती है, 50 माइक्रोग्राम कॉपर डेली इन द यूट्रस रिलीज करती है। थर्ड जनरेशन जो हमारी आती हैं वो कौन सी होती हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोजेस्टा स्टार्ट और लेवनोवा, ठीक है, ये आपने याद रखनी है दोनों एग्जाम्पल। थर्ड जनरेशन आपसे कोई पूछे तो आपने याद होना चाहिए प्रोजेस्टा स्टार्ट और लेवनोवा। प्रोजेस्टा स्टार्ट एक टी शेप होती है, इसके अंदर 38 मिलीग्राम प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ये रिलीज करती है 65 माइक्रोग्राम हार्मोन पर डे, ठीक है। एक्सपेंसिव होती है और 1 ईयर इसका रिप्लेसमेंट होता है। द हार्मोन रिलीज इन द यूट्रस फॉर्म अ थिक प्लग, ये जो हार्मोन रिलीज करती है इसकी वजह से एक थिक प्लग बन जाता है म्यूकस का एट द सर्वाइकल ओस पे, ठीक है, जिससे क्या होता है, पेनिट्रेशन स्पर्म का सर्वाइकल कैनाल में नहीं हो पाता। ये इसका वर्क करने का तरीका होता है। ये कैसी होती है, प्रोजेस्टा स्टार्ट एक टी शेप की डिवाइस होती है, इसमें कितना प्रोजेस्ट्रॉन होता है, 38 मिलीग्राम होता है, 65 माइक्रोग्राम हार्मोन रिलीज करती है पर डे ये, ओके। इसका रिप्लेसमेंट कितना है, 1 ईयर। बेसिकली काम कैसे करती है, ये सर्वाइकल म्यूकस को एक थिक प्लग बना देती है सर्वाइकल ओस पे, ताकि इसकी वजह से जब स्पर्म जब आए तो उनका पेनिट्रेशन ना हो पाए सर्वाइकल कैनाल में। लेवनोवा क्या है, इसमें 60 मिलीग्राम लेवोनोजेस्ट्रल होता है, ये रिलीज करती है 20
माइक्रोग्राम पर डे। ओके, इसकी लॉन्ग एक्टिंग है, 5 ईयर है, एंड लो प्रेगनेंसी रेट होता है इसका। पेशेंट सिलेक्शन कैसे करते हैं इसके लिए? लोअर रिस्क ऑफ एसटीडी जिनके अंदर हो, मल्टीपैरस हो, डिजायर लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, तो उनके अंदर आईयूसीडी हम देते हैं। इंडिकेशन क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन भी है ये। एशरमैन सिंड्रोम में इस्तेमाल किया जाता है। हार्मोनल आईयूसीडी इन द मीनो एंड डिसमेनोपॉज में इस्तेमाल किया जाता है, और डिस्मेनोरिया में और मेनोरेजिया के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब नहीं इस्तेमाल करेंगे आप इसे? पीआईडी में नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तब नहीं इस्तेमाल करना है, फाइब्रॉइड है नहीं करना है आपने इस्तेमाल, मेनोरेजिया है, डिस्मेनोरिया है नहीं करना आपने इस्तेमाल, सीवियर एनीमिया है नहीं करेंगे, हार्ट डिजीज है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, डायबिटिक वुमेन है। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूजिंग आईयूसीडी। आईयूसीडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से काम करती है? एट प्रेजेंट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू इज दैट आईयूसीडी कॉज अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन इन द यूट्रस। जो इस दौरान जो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एक्सपेक्ट किया गया है वो ये है कि जब आईयूसीडी यूट्रस में रखी जाती है तो वहाँ पे एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन कॉज करती है यूट्रस के अंदर, क्योंकि एक हमारी बॉडी का पार्ट तो है नहीं ना, ये एक बाहर से कोई फॉरेन चीज़ हम अंदर रख रहे हैं यूट्रस के अंदर, तो हमारी बॉडी एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन कॉज करती है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, सेलुलर एंड बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस के अंदर एंड यूट्राइन फ्लूइड के अंदर। ठीक है, एज इट इज बिलीव दैट दीज चेंजेस इम्पेयर द वायबिलिटी ऑफ द गैमीट एंड दस रिड्यूस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रादर देन इट्स इम्प्लांटेशन। और यही जो चेंजेस होते हैं क्या करते हैं, गैमीट की वायबिलिटी पे इम्पेयर करते हैं, उसके चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को रिड्यूस करते हैं रादर देन इट्स इम्प्लांटेशन। आईयूसीडी इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? सबसे पहली बात सिंप्लिसिटी है, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रिक्वायर फॉर द इंसर्शन, यानी सिंप्लिसिटी इस तरह से है कि इसके लिए कोई बहुत लंबा झंझट नहीं है, बहुत लंबा कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, सिंपली इसको इंसर्ट करना होता है, जो कि कोई एक ट्रेंड डॉक्टर या फिर कोई नर्स उसे इंसर्ट कर सकती है इजीली। इंसर्शन टेक ओनली फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट में इंसर्शन हो जाता है। वंस इंसर्टेड आईयूसीडी कैन स्टे इन प्लेस एज लॉन्ग एज रिक्वायर। एक बार आपने इंसर्ट कर दी, वो अपनी जगह पे रहेगी जब तक आप उसे चाहते हैं वो अपनी जगह पे रहे। ये क्वाइटल इंडिपेंडेंट होती है। नो एविडेंस फॉर रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी, कोई इसका एविडेंस ऐसा नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि ये फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज रिवर्सिबल बाय रिमूवल। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इसका रिवर्सिबल है, आप जब चाहें इसको रिमूव करा के अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को वापस वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इल इफेक्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? इसके साइड इफेक्ट कुछ इमीडिएट होते हैं, कुछ अर्ली होते हैं, कुछ लेट होते हैं। तो इमीडिएट साइड इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले डिफिकल्टी इन इंसर्शन, ओके, वैगल हो सकता है, यूट्राइन क्रैम्प्स हो सकते हैं। अर्ली जो होते हैं एक्सपल्जन हो जाता है, परफोरेशन भी हो सकता है, मेनोरेजिया हो सकता है, डिस्मेनोरिया होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, लेट कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं साइड इफेक्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, पीआईडी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, मेनोरेजिया हो सकता है, डिस्मेनोरिया हो सकता है। ये हुए इसके साइड इफेक्ट जो हमें देखने को मिलते हैं। ये मैंने इन शॉर्ट आज आपको पूरा कॉन्ट्रासेप्शन एक साथ बता दिया है। सारे मेथड किस किस तरीके से क्या किसके अंदर कौन सी चीज़ आती है वो सब मैंने आपको डिटेल में आज बताया सब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अगर यूज़फुल लगा है तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।